स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करा रहा था। तो वहाँ पे उनके एक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी जिन्होंने मुझे ये बताया कि कितने सालों से उनके सर का ये ऊपर का हिस्सा जो ये खाली खाली रहता था और एक बेचैनी सी दर्द सा रहता था। एक माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज कराई, उन्होंने मुझे आके फीडबैक दिया कि मेरा वो दर्द ख़त्म हो गया है। आई एम फीलिंग लाइक अ न्यू पर्सन। देखिए, खुश ना रहने की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन अपने जो हमारा जो मौजू है आज का, उसके साथ मैं वफा करते हुए मैं लम्हा मौजूद पे बात करूँगा कि आम तौर पे चूँकि हम लम्हा मौजूद के साथ एक ताल्लुक़ इस्तवार नहीं कर सकते, यही वजह है कि हम खुश नहीं होते। इंसान माजी में रहता है या इंसान मुस्तकबिल में रहता है। और ये बड़ी अजीब सितम की बात है कि भाई रह रहे हैं, ये मीन द नाउ द प्रेजेंट ऑफ इट इज़ हेयर, मेरे सामने है, इस लम्हे में जिसमें मैं रह रहा हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं माजी के बारे में सोच रहा हूँ या मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि माजी में तो मैंने रहना नहीं है, मुस्तकबिल अभी आया नहीं है। वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो अब की है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि इंसान मुस्तकबिल की फ़िक्र तो करता ही है, एंड आई एग्री विद दैट, वाकई मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है और करनी भी चाहिए। लेकिन मुस्तकबिल की जितनी मर्जी आप फ़िक्र कर लें, मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ आपने करना है वो आपने मुस्तकबिल में जाके नहीं करना, वो आपने अभी ही करना है। तो फिर इस प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत को कभी भी हम कम नहीं जान सकते, कम नहीं गर्दान सकते, इसलिए कि मुस्तकबिल की अहमियत ज़्यादा होती है। जितनी मर्जी अहमियत ज़्यादा हो, करना तो अभी है हमने। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करना तो अभी है हमने। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, उसकी वजह ये है, हमें थोड़ी सी अब मुझे जो न्यूरो साइंसेज है मुझे उसमें जाना पड़ेगा। मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक हमारे जो जहन को डेटा प्रोसेस, जो डेटा प्रेजेंट किया जाता है वो तकरीबन कोई 20 लाख बिट्स पर सेकंड के लगभग है। डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शऊरी तौर पे प्रोसेस नहीं करते। यानी जो खुशबुएं हम कई ऐसी सूंघ रहे होते हैं जो शऊरी तौर पे हमें पता नहीं होता। कई चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं जो फिल्टर हो जाती हैं। वजह 20 लाख का जो ये डेटा है, 20 लाख बिट्स पर सेकंड का, इसको हम शऊरी तौर पे सब के सब को प्रोसेस नहीं कर सकते। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 134 बिट्स और कुछ के मुताबिक 120 बिट्स पर सेकंड सिर्फ हम प्रोसेस करते हैं, सिर्फ इतना 20 लाख में से। अब अगर आम जुबान में इसको समझने की कोशिश करें कि 120 बिट्स कितने होते हैं या 134 बिट्स कितने होते हैं, किसी आदमी से बात करते हुए हमें जो कैपेसिटी चाहिए होती है वो 60 बिट्स पर सेकंड की चाहिए होती है। यानी सिर्फ एक आदमी से बात अगर हम कर रहे हैं तो 60 बिट्स पर सेकंड की कैपेसिटी हमें चाहिए होती है हमारे नर्वस सिस्टम को, कि वो उस कन्वर्सेशन को, उस बातचीत को प्रोसेस कर सके। और यही वजह है कि अगर दो लोग हमसे इकट्ठे बात कर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आती, इसलिए कि 60 तो एक ले गया, 60 दूसरा ले गया। अगर 120 की कैपेसिटी है तो सिस्टम तो वहीं पर हमारा जैम हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी इतनी कम कैपेसिटी हमारे अंदर है, तो उस कैपेसिटी को भी हम इस करंट मोमेंट के साथ कनेक्ट ना करें तो खुश कैसे होंगे? एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन आधा टाइम, टू बी एग्जैक्ट 47.6% ऑफ द टाइम, हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे होते जो हम कर रहे हैं। यानी कि हमारा दिमाग आगे पीछे होता है। आगे पीछे से मुराद अराउंड नहीं, आगे या मुस्तकबिल, पीछे, आगे मुस्तकबिल और पीछे माजी। यानी कि हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। 40, ये कोई थोड़ी बड़ी परसेंटेज नहीं है। जब इतना वक्त हम उस चीज़ पे लगाएं ना जो हम अब कर रहे हैं, और हमारी कैपेसिटी पहले ही इतनी थोड़ी है, इतनी थोड़ी है कि हम उससे क्या ताल्लुक बना सकते हैं। सवाल आपका अच्छा है, और मुझे वो जो कहते हैं ना फड़े मारना अपनी, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बट आपने सवाल किया है तो मैं एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करा रहा था। तो वहाँ पे उनके एक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी जिन्होंने मुझे ये बताया कि कितने सालों से उनके सर का ये ऊपर का हिस्सा जो ये खाली खाली रहता था और एक बेचैनी सी दर्द सा रहता था। एक माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज कराई, उन्होंने मुझे आके फीडबैक दिया कि मेरा वो दर्द ख़त्म हो गया है। आई एम फीलिंग लाइक अ न्यू पर्सन। तो यस, एब्सोल्युटली, जब आप मेथोडिकली ट्रेनिंग के ज़रिए, जब आप
کرتے ہیں، ٹریننگ کسی کو کراتے ہیں، میتھوڈیکلی آپ پریکٹس کرتے ہیں، یعنی کہ لمحہ موجود میں آپ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ایبسولوٹلی آپ کے جسم کے درد ختم ہوتے ہیں، ایبسولوٹلی آپ کی بے چینیاں ختم ہوتی ہیں، ایبسولوٹلی آپ اپنی ذات کے ساتھ تعلق کرتے ہیں. بہت بڑی انسان کی اچیومنٹ ہے عرفان ذات کی. وہ اپنی ذات کی اسے اگر معرفت ہو جائے، مطلب اٹس unbelievable achievement. The trouble is we are not able to do so because we never connect with those moments that have the information about us.